हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के महासियासी दंगल के बारे में कि जहां कांग्रेस लंबे लंबे दावे भर रही थी और सारे मीडिया चैनल के सटीक पोल्स में बीजेपी सरकार पिछड़ती और कांग्रेस सरकार अकेले सरकार बनाते नजर आ रही थी। पर जैसे ही 8 तारीख का दिन आया, सारे सटीक पोल बेकार साबित हुए और बीजेपी ने कांग्रेस को एक तरीके से बहुत पीछे छोड़ दिया है। पर्ची की सरकार दोबारा से हरियाणा में तीसरा हैट्रिक मारने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी एनडीए सरकार डबल इंजन के बारे में। जहां मोदी जी की भरपूर रैलियां कराई गई, योगी जी की रैली कराई गई, जहां नायब सिंह सैनी को घेरने के लिए बीजेपी के पास बहुत सारे प्लानों को उन्होंने पहले ही रख दिया था कि कांग्रेस किसी तरीके से नायब सिंह सैनी को ना घेर पाए। मुद्दा कार्ड चला दिया गया था। पर इसके चलते जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस के राहुल गांधी के सपने देखे जा रहे थे, कांग्रेस मजबूत बताई जा रही थी, पर सटीक पोल्स के बावजूद भी जब रुझान आए तो कांग्रेस दोबारा जहां थी वहां से गिरती नजर आ रही है। कांग्रेस दोबारा से धराशायी होती नजर आ रही है। पर अभी तक चैनलों ने पुष्टि नहीं की है कि बीजेपी अकेले सरकार बनाएगी। बीजेपी देखा जाए तो 2014-2019 से भी अच्छा कड़ा मुकाबला दे रही है। इस बार उसको जेजेपी जैसी पार्टी की चाबी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो आंकड़े कहते हैं। कांग्रेस में जिस तरीके से समीकरण सेट किया गया था, क्या कांग्रेस दोबारा से गिरती नजर आ रही है? कांग्रेस का सियासी दाव कैसे फेल हो गया? किसान आंदोलन का पूरा फायदा राहुल गांधी ने लेने की कोशिश की, पहलवानों को टिकट दी गई, जवानों से टिकट दी गई, उसके बावजूद भी राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत क्यों नहीं हुआ? जो रुझान कह रहे हैं उस रुझान के मुताबिक तो बीजेपी हैट्रिक मार चुकी है। और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को कमान दी गई थी हुड्डा से, जिस तरीके से हुड्डा के सामने मनोहर लाल खट्टर से कमान ले ली गई थी, बीजेपी ने शायद ये मुद्दा तरीके से बुना लिया और जातिवाद का जो कार्ड बीजेपी खेल गई उसमें कामयाब नजर आ रही है। अब हरियाणा में बीजेपी गदगद है, जहां चुनाव के समय से ही कांग्रेस के मुख्यालयों पे एक तरीके से सुबह से ढोल नगाड़े बज रहे थे, लड्डू बट रहे थे। चुनावी रुझान में 34 पे आके कांग्रेस जो टिकी है, उससे कांग्रेस मुख्यालय में हताशा देखी जा सकती है। और कांग्रेस अब शाम तक का वेट कर रही है कि शायद किसी भी तरीके से जाती हुई शाम कांग्रेस को हरियाणा की सरकार बनाने के लायक बना जाए। पर रुझान टीवी के जिस तरीके से सटीक पोल्स फेल हुए हैं, सभी पे सवाल निशान खड़ा हो रहा है कि चैनल्स पे जितने पोल्स दिखाए जा रहे थे, जितने भी बड़े से बड़े चैनल थे, सब चैनलों को इस बार झटका लगा है। कांग्रेस का हताश होना निश्चित है, क्योंकि जब चैनल्स के सटीक सर्वे ही उलटफेर हो गए, जहां बीजेपी 20 से 25 सीट लेती नजर आ रही थी, जहां बीजेपी को एकदम 50 सीट मिल रही है, तो इसमें जितने भी सर्वेक्षण हुए सारे धराशायी हुए। इसका मतलब ये है कि जो पोल्स कराए जाते हैं उस पोल्स में जनता अपना रुझान पब्लिकली नहीं बताती है। चुनावों के समय वोट में ही वो अपना रुझान बनाती है। पर जिस तरीके से हुड्डा और शैलजा सीएम के सपने देखने के लिए दिल्ली पहुंच चुके थे, पर उनके शायद आशाओं पे पानी फिरने के कगार पे है। अगर कांग्रेस की स्थिति शाम तक क्लियर नहीं होती है तो हरियाणा में बीजेपी नायब सिंह सैनी की हैट्रिक मारेगी और दोबारा से सैनी को हरियाणा की सूबे की कमान मिलेगी। दोस्तों, इस रुझान पर नजर बनाए हुए हैं कि सटीक पोल में जो कांग्रेस सरकार बनाते नजर आ रही थी, पर अचानक जिस तरीके से चेंज ओवर हुआ है, बीजेपी ने एकदम सुथरा साफ करना से कांग्रेस का शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी पिछली बार जेजेपी जैसी पार्टी की लड़ाई थी, पर इस बार शायद वो सरकार अकेले बना जाएगी। और कांग्रेस जो इस बार सरकार बनाने से भी आगे जा चुकी थी, वो एकदम स्टॉप लग गया है। क्या ये स्टॉप आगे बढ़ेगा? क्या रुझानों में कुछ और फेरबदल होगा कि जैसे बीजेपी घटने से बढ़ गई, या कांग्रेस अब दोबारा से अपनी बढ़त बनाएगी और रुझानों में कुछ परिवर्तन होगा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, वरना दोबारा से बीजेपी मोदी जी का चेहरा कामयाब होगा? दोस्तों, रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।